Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, आज की टॉपिक हमारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो आपको एक नई टॉपिक के साथ मिलूंगा। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो ही बहुत नई है और नई के साथ ही साथ वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ये ना केवल अपना निर्धारण करती है बल्कि पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर चलती है। एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके लगभग जितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन सबको कवर करके चलती है। और यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको ग्रामर में लगभग मुझे लगता है आपको 30% तो सिखाई देगी कि सच में हम सेंटेंस का यूज कैसे करें, और ये भी बताएगी कि जब भी हम क्रिया जो अभी पीछे हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में वो ये शब्द कहाँ प्रयोग होंगे। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का मतलब होता है ऐड वर्ब, जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे। जैसे हमने एडजेक्टिव देखा था जो नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ वृद्धि कर दे, वो एडजेक्टिव था, विशेषण था। लेकिन ये विशेषण है क्रिया विशेषण, जो विशेषण तो है लेकिन किसका? क्रिया का। बेसिकली है ये क्रिया विशेषण। आइए हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण को। देखिए द एडवर्ब क्रिया विशेषण, जिसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। हम क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण आप जानते ही हैं, जो भी है जो किसी की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ जो विशेषण की बात कर रहा है वो क्रिया की कर रहा है। एड वर्ब, एड जो वर्ब में कुछ ऐड करे। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब जो है एक शब्द है एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण है ही ये। अवर्ड मतलब होता है शब्द विच, जो कि गिव्स देती है एडिशनल अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, सूचना, अतिरिक्त सूचना देती है रिगार्डिंग द वर्ड के मायने में और रिजेक्टिव के अदर्स दूसरे एडवर्ब क्रिया विशेषण आर होल सेंटेंस और पूरे सेंटेंस की भी देती है। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड, ये एडवर्ब क्रिया विशेषण वह शब्द है विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो अतिरिक्त सूचना देता है रिगार्डिंग द वर्ब के, एडजेक्टिव के और अदर एडवर्ब अन्य क्रिया विशेषण के, और कभी कभी जो होता है आर मतलब होता है अथवा कभी कभी होल सेंटेंसेस के बारे में देता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। राम रन्स क्विकली, देखिए ये सब्जेक्ट है राम और रन्स क्रिया है, वर्ब है, और क्विकली ये एडवर्ब है। यहाँ जो क्विकली दिया गया है ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है। राम रन्स क्विकली, ये रन मतलब दौड़ना और दौड़ता कैसे? तेजी से दौड़ता है। तो ये क्विकली अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट रन्स के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ब के बारे में। नेक्स्ट लिखा इट इज क्वाइट यूजलेस, इट इज क्वाइट यूजलेस। तो इट इज ये है क्वाइट पूरी तरह से यूजलेस है, ये यूजलेस है, क्वाइट यूजलेस है। तो ये एडिशनल जो रिगार्डिंग द एडजेक्टिव के ये क्वाइट यूजलेस, इसके बारे में क्वाइट पूरी तरह से वो क्या है? पूरी तरह से बेकार है, यूजलेस। ये जो है एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव की क्वाइट विशेषता इंफॉर्मेशन दे रहा है एडिशनल। ही राइट्स क्वाइट क्लियरली, वह लिखता है। देखिए यहाँ पे बोला था कि एडवर्ब अपने आप की भी बताता है, तो रिगार्डिंग द एडवर्ब ये क्वाइट भी एडवर्ब है, इसकी विशेषता इस क्रिया की, और ये अपने एडवर्ब दूसरा जो एडिशनल एडवर्ब है क्लियरली उसकी भी विशेषता बता रहा है। तो आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में ये क्रिया की विशेषता जैसा ये अपने डेफिनेशन में कह रहा है कि वर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव की, तीसरा एडवर्ब की, और कभी कभी जो है होल सेंटेंसेस। तो आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी कह रहा कि होल सेंटेंस देखिए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली नो वन वाज प्रेजेंट हियर, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली ये क्या है, जो एडवर्ब है, और ये एडवर्ब नो वन प्रेजेंट देयर, वहां कोई भी उपस्थित नहीं था, इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। इसकी विशेषता बता, दुर्भाग्य से वहां कोई, जैसे मैं कहते कि आप ये काम कर सकते हैं, राम ये काम कर सकता है, ये नॉर्मल एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को पूरी तरह से एक एडवर्ब मॉडिफाई कैसे करेगा, जैसे मैं कह रहा हूं कि केवल राम इस कार्य को कर सकता है। अब ये जो केवल है, ये एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ और पूरे सेंटेंस राम, केवल राम इस कार्य को कर सकता है। तो राम इस कार्य को कर सकता है, ये एम्फेसाइज कर रहा, केवल राम इस कार्य को कर सकता है। तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम केवल, जो एज अ क्रिया विशेषण एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ, वल्ली राम कैन डू इट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग द होल सेंटेंस, से पूरी सेंटेंस की विशेषता होता है। नेक्स्ट, और थोड़ी से इसको और विस्तृत तरह से जानते हैं, क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं। एडवर्ब वो शब्द है, क्या है, किसी क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया मतलब क्या, वर्ब, किसी वर्ब की विशेषता बताता है। ही रन्स फास्ट, तो जो फास्ट है ये क्या है, एडवर्ब, ये है एडवर्ब है। और इस रन जो रन मतलब दौड़ना होता है, ही रन्स फास्ट, वो तेजी से दौड़ता है। तो ये इसकी विशेषता होता है, क्रिया की विशेषता होता है कौन, फास्ट एज एडवर्ब है। अच्छा, बहुत सारे बाद में अभी आ रहा है, हमने शुरू किया है, तो एक एक करके जैसा आएगा वैसा देखते जाएंगे। लेकिन बहुत सारे वर्ड ऐसे आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे फास्ट दिया है, ये फास्ट एडवर्ब भी की तरह से भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह से भी काम करता है। कैसे काम करता है ये जैसे आएगा देखेंगे आगे। अभी फिलहाल यहाँ पे ये फास्ट एडवर्ब ही है। स्पीक क्लियरली, स्पीक मतलब होता है बोलना, वह, ये जो वह सी लिखा है मित्रों, ये सी जो होता है ये फीमेल के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड पर्सन में आता है। ये भी थर्ड पर्सन में है, लेकिन मेल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोनाउन है। स्पीक्स मतलब बोलना होता है, और इस स्पीक, इस क्रिया की विशेषता बताना है क्लियरली। बोलता तो है लेकिन कैसे, अस्पष्ट तरीके, तो अस्पष्ट तरीके से ही स्पीक्स क्लियरली। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो एडवर्ब में पहला हमने देखा, जैसा ऊपर की डेफिनेशन में लिखा गया था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ब, तो पहला है ये वर्ब की विशेषता। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। नोट में कह रहा है कि वाक्य, अच्छा यहाँ थोड़ा सा ये देखना है, इससे संबंधित है। वाक्य में फास्ट एक एडवर्ब यहाँ लिखा है, इसको डिस्क्राइब किया है। अगर मैं ऐसे ही इसको आप देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। फास्ट जो है एक एडवर्ब है जो क्रिया रस की विशेषता बता रहा है, तथा वाक्य सेकंड, जो ये सेकंड नंबर का है, क्लियरली एक एडवर्ब है जो स्पीक्स क्रिया की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट, पहला तो हो गया, हमने देख लिया कि एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरा है किसी विशेषण की विशेषता। किसी विशेषण की विशेषता से तात्पर्य क्या है, विशेषण जो है इससे तात्पर्य है एडजेक्टिव से, यहाँ लिखा भी है किसी विशेषण की विशेषता। विशेषण की विशेषता कौन बताएगा, ये एडवर्ब। ये एडवर्ब जब किसी विशेषण की विशेषता, देखिए यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, अब बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है ये जो है ये एडवर्ब है, और राइट जो है ये एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि आप पूरी तरह से ठीक है, पूरी बिल्कुल सही है। आप सी इज बिल्कुल गर्ल, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो ये जो वेरी है, ये वेरी क्या है, इस गुड की, इस गुड क्या है, एडजेक्टिव है। आप नॉर्मल सेंटेंस में चलते जाइए, लिखा जाता है कि ही इज गुड बॉय। आप यू कहते हैं तो बॉय क्या है, नाउन है। देखिए गर्ल क्या है, नाउन है। गुड क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव का ही काम है
नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ वृद्धि करना या उसकी विशेषता बताने का कार्य सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ अगर जो गुड है ये विशेषता बता रहा है, लेकिन और इस एडजेक्टिव की वेरी जो है वो विशेषता बता रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सी इज अ वेरी गुड गर्ल, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। तो ये रहा जो विशेषण, क्रिया विशेषण जो एडवर्ब एडजेक्टिव की बता। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे किसी क्रिया विशेषण की विशेषता जब एडवर्ब अपने आप की विशेषता, यूं कह सकते हैं आप, जब क्रिया विशेषण अपने आप की विशेषता बताता कैसे, देखिए सी राइट्स वेरी केयरफुली, सावधानी पूर्वक, इसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक। बहुत राइट्स मतलब लिखना, लिखती है, यहाँ पे लिखती है वेरी बहुत बहुत, तो सी राइट्स वेरी केयरफुली, वो बहुत सावधानी से लिखती है। ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, ये इसकी और ये इसकी एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं। सबसे पहले काम क्या होता है एडवर्ब में, देखिए आप इसको इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एडवर्ब यहाँ वर्ब जुड़ा हुआ है, तो जब भी एडवर्ब पहली विशेषता बताएगा तो अपने आप वर्ब की बताए, फिर उसके बाद वो अपने आप की बताए या आदमी की बताए, वो अलग बात है। तो इस चीज को आप ध्यान रखने हैं। यू कैन रन वेरी फास्ट, आप दौड़ सकते हैं वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। तो ये भी एक दूसरे, ये दोनों के दोनों एडवर्ब में एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं। तो आपने थर्ड नंबर पे देखा, पहला देखा आपने जो किसी एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बताता है, दूसरा एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला, तीसरा जो आप एडवर्ब अपने आप की विशेषता बताता है, इसे देखा। नेक्स्ट किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन जैसे एग्जाम्पल द वर्ड फ्ली एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, एग्जैक्टली मतलब होता ठीक, ठीक ओवर के ऊपर, कहा उसके, हिज मतलब उसके, अहेड मतलब सर या सिर के ऊपर। बर्ड मतलब पक्षी, फ्ली मतलब उड़ना, उड़ रही थी, पक्षी उड़ रही थी, एग्जैक्टली ठीक ओवर के ऊपर हिज हेड, उसके सर के ऊपर, ठीक उसके सर के ऊपर उड़ रही थी। तो एग्जैक्टली जो है यहाँ पे क्या है, ये जो है एडवर्ब है, और इस ओवर जो है, ये ओवर जो है ये प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहे हो एग्जैक्टली। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला देखते हैं किसी कंजंक्शन की विशेषता। अभी देखा हमने किसकी विशेषता, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है किसी कंजंक्शन की विशेषता बताता है। ये जो है मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी कंजंक्शन की विशेषता बताता है। कंजंक्शन क्या होता है, ये जब कंजंक्शन का चैप्टर आएगा वहां हम देखेंगे। बराबर कई बार कई जगह हमने जिक्र कर दिया है। जहां हम वर्ड ऑफ की एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे थे, वहां पे जो मुझे लगता है 29 नंबर या 30 नंबर की एक्सरसाइज थी, वहां पे कई जगह इस्तेमाल किए गए थे। मैंने वहां हर जगह जिक्र किया कंजंक्शन ये है। जैसे किसी कंजंक्शन की विशेषता, जैसे ही किल्ड हर, सिंपल, सिंपल मतलब बहुत आसानी से, आसानी से, किल मतलब मारना, ही किल्ड हर सिंपली, उसने उसे बहुत आसानी से मारा, आसानी से मार दिया। बिकॉज क्योंकि, इसका मतलब होता है क्योंकि। शी हैड रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज मतलब मना करना, मना कर दी थी। मैरी हिम, टू मैरी हिम, उससे शादी करने से उसने मना कर दिया था, उसने मार दिया। यहाँ पे आप देखेंगे सी हैड रिफ्यूज टू मैरी हिम, और दूसरा है ही किल्ड हर से। ये दो सेंटेंस हैं जो एक कंजंक्शन, विकास लाभ कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ये क्लास भी कह सकते हैं आप, दूसरे शब्दों में सेंटेंस के बजाय प्रिंसिपल है, और ये सब आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा जो पिछली वीडियो थी। प्रिंसिपल क्लास जो स्वतंत्र होती है उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास मतलब होता है हिंदी में आश्रित। अब क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य, उपवाक्य वाक्य है, वाक्य नहीं है, उपवाक्य है। उपवाक्य मतलब जो होती है, जैसे हम कहते हैं उपवस्त्र ना, किसी का है। आप देखे मूवी देखे होंगे, क्या नाम है,
संजय लीला भंसाली की है बाजीराव मस्तानी, उसमें एक शब्द प्रयोग करती है, वो जो दूसरी पत्नी आती है उसके लिए उसने उपवस्त्र का प्रयोग किया। मतलब क्या है, वो प्रधान नहीं है, उप है, ये सटीक है। यहाँ पे आप ये इसको देखेंगे, इसका सेंस जो है इस पे आसक्त होगा, पर यह स्वतंत्र होता है। जैसे ही किल हर, सिंपली उसे आसानी से मार दिया क्योंकि he had refused to marry। अगर हम इसको छोड़ दें, इस सेंटेंस को हटा दें, उसने she had refused to marry him, उसने उस शादी करने से मना कर दिया। क्योंकि उसने शादी करने से मना कर दिया, क्या कारण था, कौन मना कर दिया, ये आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, एक प्रश्न। जो जिज्ञासा, जो प्रश्न होगा वही प्रिंसिपल क्लास है। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने अभी टूटी फूटी भाषा में आपको बताने का प्रयत्न किया है। तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन की विशेषता क्या होता है, कौन बता रहा है, एडवर्ब। और एडवर्ब क्या है, सिंपली। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। सिंपली जो एडवर्ब है इस कंजंक्शन विकास की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट, किसी वाक्य सेंटेंस की विशेषता बताता है, जैसे पूरे वाक्य की विशेषता बताना। फॉर्चुनेटली he did not receive any injury, जैसे ऊपर आया था अभी, अनफॉर्चुनेटली उस तरह से करके। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको बताया, ओनली राम कैन डू इट। तो ये फॉर्चुनेटली क्या है, एक एडवर्ब है, ऐसा एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आए। नेक्स्ट, सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करते हैं। सामान्य रूप से क्या होता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव का होता है। किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो यहाँ तक किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं। ये एडवर्ब है ओनली, इवन, एट लीस्ट, ऑलमोस्ट, जैसे दिया होता है मित्रों, किंतु जो है वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। जैसे ओनली हरी हैज पास, देखिए यहाँ पे एक टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ओनली सेपरेट होगा कामा के से, ओनली हरी हैज पास, केवल हरी सफल हुआ। तो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ओनली, केवल और हरी सफल हुआ, इस पे फोकस कर रहा है। ये नाउन की विशेषता यहाँ पे बता रहा है, बट है क्या, ऐसा नहीं है। ये दिए होते हैं किंतु इस तरह का होता नहीं है रियल में। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेंटेंस की जो है यहाँ नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, बट यहाँ है क्या, पूरे सेंटेंस की मॉडिफाई कर रहा है। तो ओनली हरी हैज पास्ट, ओनली दे कैन सी, केवल वे लोग तुम्हें बचा सकते हैं। अब रियल डेफिनेशन पे आते हैं इसकी कि वास्तव में अब अभी तक हमने देखा एक एक करके कि ये वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बताता है, एडवर्ब अपने आप की, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की, इन सभी की विशेषता बताता है। तो अब इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो कुछ यूं होती है, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़ करके, देखिए आया भी यही, नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़ करके, और यहाँ पे कह रहा था समानता नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम है एडजेक्टिव करते हैं, किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की बताते हैं। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बुक में ऐसा दिया गया था, तो मैं यहाँ पे आपको वैसे ही बताने का प्रयास किया है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी एडवर्ब होता है वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, और जिनकी वो जो उसके ब्लड में है, जैसे जुड़ा हुआ एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताएगा सबसे पहले वर्ब की, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, अपने आप की प्रीपोजिशन, कंजंक्शन इत्यादि। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करता है। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये जो होते हैं उनमें से इन 3 को निकाल करके बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच मॉडिफाई बाई एडवर्ब। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब वह शब्द है इस मॉडिफाई, जो मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई मतलब उसकी विशेषता बताना। एनी पार्ट, किसी भी हिस्से की आप स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के जो हिस्से हैं किसी की
एक्सेप्ट के सिवाय। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। मैं यहां लिख भी देता हूं। इसका मतलब होता है के सिवाय। के सिवाय आर नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यहाँ पे थोड़े से देखिए स्पेस लग गया है, होगा नहीं। जैसे यहाँ पे अब इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा ऊपर भी हमने देखा है, श्याम रन स्लोली। श्याम यहाँ मॉडिफाई द वर्ब रन। रन को मॉडिफाई कर रहा है कौन? स्लोली। सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वेरी ब्यूटीफुल गर्ल मॉडिफाई द एडजेक्टिव ब्यूटीफुली। ये क्या ब्यूटीफुली एडजेक्टिव है और वेरी क्या है? एडवर्ब। शी वॉक्स वेरी केयरफुली मॉडिफाई द एडवर्ब। केयरफुली वेरी भी एडवर्ब और केयरफुली भी एडवर्ब। एडवर्ब को क्वालिफाई कर मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है दे लिव एग्जैक्टली अंडर माई रूफ। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है और एग्जैक्टली क्या है? एडवर्ब है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। सी कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर। वह तब आता है जब मैं वहां नहीं होता। केवल वो तब आता है जब मैं वहां नहीं होता हूँ। देखिए वनली लिखा है, वनली एडवर्ब है और व्हेन जो है ये कंजंक्शन है। ये दो सेंटेंस बन रहे हैं। आई एम नॉट हियर, ही कम्स ओनली। तो एडवर्ब जैसा ये था। यहाँ पे कंजंक्शन को जो ओनली है वो कंजंक्शन व्हेन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए लिखा है नोट में कह रहा है मित्रों की वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होने पर एडवर्ब कभी कभी संपूर्ण सेंटेंस को, संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है। जैसे पॉसिबली यू आर राइट, संभवतः तुम ठीक कह रहे हो। पॉसिबली का मतलब होता है संभवतः। पॉसिबली मतलब होता है संभवतः। संभवतः यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, तुम ठीक हो। अधिकांश एडवर्ब का स्थान उस एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज अथवा क्लास से पहले होता है जिसे वो मॉडिफाई करता है। कहना चाहता है कि मित्रों जो एडवर्ब होता है वो उसका स्थान, उसका प्लेस वहां होता है जिसको ये मॉडिफाई करता है, बिल्कुल उसके पास में रखा जाता है। जैसे अभी आपने तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि जो एडवर्ब था वर्ब को मॉडिफाई किया तो उसके पास, एडजेक्टिव को किया तो उसके पास, और एडवर्ब अपने आप को किया तो उसके पास, और प्रीपोजिशन को किया तो उसके पास, कंजंक्शन एटसेट्रा को किया उनके पास वो रखा गया। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उन्हें पुनः हम देखते हैं। एडजेक्टिव जैसे एडजेक्टिव है दैट वॉज इज टू हेवी फॉर यू टू लिफ्ट। लिफ्ट मतलब उठाना होता है, उठाना। और जो मतलब तुम या आप बार मतलब के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। और हैवी मतलब बहुत ज्यादा वजनदार, वजनदार बहुत वजनदार। टू मतलब बहुत ज्यादा, इसे एम्फसाइज कर रहा है बहुत हैवी है। बक्सा, ये बक्सा इतना हैवी है कि आप इसे उठा नहीं सकते। तो आप कहेंगे नहीं कहां से आ रहा है, तो ये जो टू है तो ये एडवर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है इस एडजेक्टिव को। और ये हैवी जो है एडजेक्टिव है। ये जो टू है ये नेगेशन लिए हुए होता है। जब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे ये टू कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे नेगेशन होता है। तो बराला यहाँ पे एडजेक्टिव हैवी है, टू एडवर्ब। असले क्रीप्स वेरी साइलेंटली, वेरी है एडवर्ब और साइलेंटली एडवर्ब एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं। He arrived long before the time. Before the time आपने देखा इस फ्रेज के रूप में आ रहा है और इसे long जो है एडवर्ब के रूप में आया हुआ, इसे इस फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा। The mango is sweet only when it is ripe. Mango sweet मीठा तब होता है only जब when it is ripe, जब वो पक जाता है। राइट मतलब पकना, पका हुआ हो केवल तभी मीठा होता है। तो ये क्लास जो है इट इज राइट, व्हेन इट इज राइट, ये क्लास है। यहाँ कंजंक्शन है। वनली जो है ये एडवर्ब है जो पूरे क्लास को मॉडिफाई कर रहा है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है इसे नियम एक अब केवल एक बात है, एनफ। एनफ जो होता है मित्रों ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से काम करता है। जब ये एडजेक्टिव होता है तेरा, जब एडवर्ब होता है तब उसे उस शब्द के बाद में लिखते हैं जिसे वो मॉडिफाई करता है। जब एडवर्ब होगा तो बाद में लिखना जाएगा। इसे हम एक एक करके जो
थोड़ी सी कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाले एडवर्ब हैं, उनको एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम विधिवत एडजेक्टिव और एडवर्ब के से रिलेटेड आपको नियम भी और साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ आपको सब बताने का प्रयास करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं अगर हो रहा होगा तो जब हम उसे बताएंगे, क्योंकि अगर इसे हम डिस्क्राइब करना शुरू किए तो थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की तरफ। और काइंड्स ऑफ एडवर्ब में जो एडवर्ब होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल एडवर्ब, और दूसरा है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। जो पहला है सिंपल एडवर्ब, आइए देखते हैं, वो लगभग 8 या 9 तरह के होते हैं। सिंपल एडवर्ब में सर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, ये आते हैं। जो भी है इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे जब ये सिंपल एडवर्ब पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट है देखिए, वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में क्या क्या आते हैं, वो है वेयर, व्हेन और व्हाई। वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ आते हैं। ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव विशेषण के रूप में काम करते हैं। आप देखेंगे जो 3rd नंबर का है रिलेटिव एडवर्ब, ये भी बिल्कुल वही है जो आपने देखा किसमें, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में, किंतु ये दोनों के यूज अलग अलग तरह से होंगे। अलग जब यूज होगा तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे ये रिलेटिव है, कब ये रिलेटिव का काम कर रहा है और कब इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है। तो इंट्रोगेटिव में जो संबंधवाचक विशेषण होते हैं उसमें वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये जो रहे हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्ब, वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो दिलचस्प और अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसके पश्चात जो इसका सिंपल एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब में जो ये टाइप्स दिए गए हैं उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अब इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम सिंपल एडवर्ब पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।